You cannot compare. You can compare, but you cannot compare. Right? So मालूम करो ये व्यक्ति जमीन किसकी खरीद रहा है? ये जमीन खरीद रहा है अंकित भाई की। अंकित भाई ने वो जमीन 25 लाख में खरीदी थी, 1 करोड़ में बेच रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने जमीन खरीदने का डिसीजन ले लिया है। अब ये 1 करोड़ किसके पास जा रहा है? जमीन बेचने वाले के पास। उधर जाओ, उधर पैसा है, क्योंकि उसने 75 लाख रुपए का मार्जिन कमाया है। नाउ ही विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग दैट मार्जिन इन समवेयर एल्स। समझ में आ रही बात? सही जगह पर जाना समझो। जहां से पैसा खर्च होता दिख रहा है वहां मत जाओ। और तीसरा इन्वेस्टमेंट सब लोग बोलते हैं गोल्ड। बोलते हैं पिछले 6 महीने में गोल्ड में 40% रिटर्न मिला है, आपने कितना दिया? और अपन 6% और 10% वाला स्टेटमेंट देंगे तो लेगा क्या? नहीं लेगा। तो भैया गलत जगह पर जा रहे हो। तो मैं पहले तो ये सारी चीजें तोड़ रहा हूं, देखो गलत जगह पर जा रहे। दूसरा एक्चुअली इसमें आपका भी दोष नहीं, हम ट्रेनर्स ने सिखाया था ये सब कहां जाने का, तो गलती सुधार रहा हूं। ठीक है, ट्रेनर्स की तरफ से गलती सुधार रहा हूं मैं आपको। एक और जगह आती थी, हम सब लोग बोलते थे अंकित भाई, मैंने ही बोला था आपको याद हो, बोनस मिलने वाला है दिवाली में सबको, राइट और रॉन्ग? पहुंच जाओ सब लोग। कितना गलत काम किया हमने। कितने लोगों ने बोनस में से कुछ भी हिस्सा निकाला, और निकाल पाएंगे तो कितना? एक तो बेचारे को वैसे ही साल भर के बाद बोनस मिला है, समझना। 1 साल का इंतजार करने के बाद जब तक कितना परसेंट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, उस बेचारे को बोनस मिला मान। अब मुझे एक बात बताइए, दिल पर हाथ रखकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फीमेल, उस बोनस पर सबसे पहली नजर किसकी होती है? उसकी वाइफ की होती है। नाउ यू आर कॉम्पिटिंग विद हिज वाइफ। एक पति है, उसके पास बोनस में 25,000 आया है, उस पर 2 लोगों की नजर है महेश भाई, एक इंश्योरेंस एडवाइजर की, उसकी वाइफ की। कौन जीतेगा? सोचने का प्रश्न ही नहीं है। इधर फाइट करने के लिए कदम उठाना भी बेवकूफी है। यू कैन नॉट विन, उसको खाना है भैया। समझ में आ रही बात? तो आप जिन को बोनस मिला है उनके पास मत जाइए। एक तो साल भर के इंतजार के बाद बोनस मिला है, दूसरा वहां पर एक सुपर पावर अथॉरिटी बैठी है। मालूम करिए कि ये पैसा अगर बीवी के पास आएगा, बीवी उसका क्या करेगी? अपनी वाइफ को पूछो कि 25,000 बोनस आएगा तो क्या करोगी, तो आपको एक लिस्ट पकड़ाएगी। ठीक है, घर के पर्दे चेंज करवाने हैं, कलर करवाना है, घूमने जाना है, बच्चों के कपड़े करना है। अब ये पैसा जहां जहां खर्च हो रहा है ना, उन लोगों के पास जाओ, क्योंकि पैसा आ किसके पास? यू नीड टू फॉलो मनी। समझ आ रही बात? क्योंकि अगर भारत में, अगर आपके शहर में 1 लाख परिवारों को बोनस मिला है 25-25 हजार रुपया, तो ये 1 लाख परिवार घर पे दबा के नहीं बैठ जाते हैं, राइट? ये खर्च करते हैं। ये कहां खर्च करते हैं? कहां भारतीय परिवार कहां खर्च करता है? उधर जाओ, वो कपड़े के शोरूम वाला जो सेल लगाकर बैठा है, 2 कपड़े के साथ 10 कपड़े फ्री वाला, उसकी क्या भीड़ होती है। आपको क्या करना चाहिए पता है? आपके पास व्हीकल क्या है? कितने लोगों के पास 2 व्हीलर है? कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है? ये 4 व्हीलर वाले लोग 2 व्हीलर पे टेम्परेरी घूम सकते हैं। हाँ, ऐसा करो, सेल्स वाले व्यक्ति को 2 व्हीलर पे घूमना चाहिए, क्योंकि 4 व्हीलर में बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती है। आपको रोज दिन में आधा घंटा ड्राइव करना चाहिए ऐसी जगहों पर जहां पर आपको लगता है ओ यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर भीड़ है, सेल लगा हुआ है, ओके, यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ पर भीड़ है, ओके, यहाँ पर ज्वेलरी, जहां भीड़ है वहां पर 25 लोग हैं। ध्यान से सुनना, ये 25 लोगों को अगर आप अप्रोच करोगे ना, तो वो क्या बोलेंगे? खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, राइट और रॉन्ग? वो एक व्यक्ति जिसके यहाँ पर 25 लोग खर्च करने के लिए अप्रोच करोगे तो क्या होगा? वो कमा के बैठा होगा। आपको 25 लोगों को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, उस एक सही व्यक्ति को अप्रोच करो। समझ आ रही बात? हेलो, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव। आप मर जाएंगे तो भी बारडोली में केसर की खेती नहीं कर पाएंगे। अगर केसर की खेती करनी है तो आपको कश्मीर जाना पड़ेगा, और अगर आप कश्मीर जाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं तो बारडोली में गन्ना उगाइए। ऐसा सिंपल रहता है। समझ आ रही बात? तो अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको कहां पर बिजनेस करना चाहिए था और अब कहां करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हाथ से निकल गई है। जैसे मेरा अगर न्यूज़लेटर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने ये डिटेल से दिया है, मैं उस चीज को रिपीट करता हूं। नवरात्रि से शुरू करते हैं अपन और वापस नवरात्रि तक की साइकिल पर आएंगे, डोंट वरी। नवरात्रि में
आप एक व्यक्ति के पास जाते हैं घर पे और उसको जाकर बोलते हैं कि सर इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारे, आपने